Good morning students, welcome to maths class standard 3rd. We will continue our 7th chapter time goes on. Time goes on में मैंने previous period में आपको बताया था कि time that means not only our watch 12 hour 24 hour but यहाँ पे time that means बहुत सारी चीजें आती है। जैसे कल हमने किया था takes a minute, takes a days and takes a hours. आज हम नेक्स्ट करेंगे टेक्स अ सेकंड। कौन सी चीजें ऐसी है ऐसे पलक झपकते हो जाती है टेक अ सेकंड। कौन सी चीज कौन सा वर्क ऐसा है जो हम टेक अ सेकंड में हम कंप्लीट कर सकते हैं या और नेक्स्ट है टेक्स अ मंथ। यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को टाइम दैट मीन्स नॉट ओनली आवर, यहाँ पे क्या आएगा सेकंड, मिनट, आवर, डेज, मंथ, ईयर। ये सारी चीजें जो होती है वो किसके बेस पे होती है? टाइम के बेस पे होती है ना। जैसे हमारी बर्थडे आती है तो वो आफ्टर 1 मंथ आती है। हम स्कूल आते हैं तो वो कितने आवर के लिए आते हैं, कौन सी चीजें हम कितने टाइम में करते हैं, वो सारे टाइम के अंदर आ जाता है। वो मेन पार्ट जो होता है उसका वो होता है टाइम। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं टेक अ सेकेंड। तो कौन सी चीजें कौन सा काम ऐसा है जो सिर्फ सेकेंड में हो जाता है, एक सेकेंड में होता है? टू ब्लिंक माई आईज। फर्स्ट है टू ब्लिंक माई आईज। ब्लिंक माई आईज दैट मीन्स ब्लिंक करना। ब्लिंक मतलब आंखें पटकाना। ऐसे वो तो सेकेंड में ही हो जाता है। और सेकेंड भी 1 मिनट कब कंप्लीट होती है? मैंने कल भी आपको दिखाया था कि 1 आवर कब कंप्लीट होता है। तो 1 से लेके 60 मिनट तक जो होता है वो मिनट रहती है। बट जैसे 60 मिनट कंप्लीट हो गए, 60 मिनट कंप्लीट हो गए दैट मीन्स 1 आवर स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम हियर यहाँ पे सेकेंड भी होते हैं 60 सेकेंड दैट मीन्स 1 मिनट। तो यहाँ पे 1 to 60 यहाँ पे दिया है तो सेकेंड लिखा है। सेकेंड नॉट ओनली 1 सेकेंड। 1 सेकेंड तो एकदम मैं अभी जो बोल रही हूँ इतने सारे में तो कितनी सारी सेकेंड हो गई होगी। बट यहाँ पे हमें सेकेंड्स तो 1 मिनट के बिटवीन जो होती है, 1 मिनट कंप्लीट होने के बिटवीन में जो सेकेंड्स होती है वो सारे में कौन से वर्क हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लिंक माई आईज, फिर है स्नैप माई फिंगर्स, सेकेंड है टू स्नैप माई फिंगर। स्नैप मतलब चुटकी बजाना। ओके स्नैप तो वो भी 1 सेकेंड में 1 या 2 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है टू गल्प माई मेडिसिन, 3 2 गल्प माई मेडिसिन। ओके गल्प माई मेडिसिन मतलब निगलना। गल्प मतलब निगलना। हम मेडिसिन आप अभी जो छोटे हो तो बड़ी बड़ी गोलियां तो होती नहीं, बड़ी बड़ी मेडिसिन नहीं होती है। आप लिक्विड मेडिसिन पीते हो, लिक्विड होता है वो तो ऐसे 1 टेबल स्पून होती है या 5 ml होती है, 7 ml होती है। तो वो तो आप सॉरी वो आप एक ही सेकेंड में निगल जाते हैं। तो गल्प माई मेडिसिन। 4 नंबर है, 4 नंबर आप लिखेंगे फॉर फ्रूट टू फॉल्स फ्रॉम अ ट्री। और फ्रूट टू फॉल्स ऑन ट्री। ट्री से फ्रूट गिरना। जो लीव्स जो होते हैं वो भी टूट के गिरते हैं। तो वो गिरने के टाइम आपको ऐसा नहीं कि फ्रूट लगेगा कब, आएगा कब, फिर बनेगा, फिर गिरेगा, वो सब नहीं सोचना है, सिर्फ गिरना। तो गिरना तो ऊपर से गिरने में कोई टाइम नहीं लगता है, ट्री से नीचे आने में सिर्फ सेकेंड में ही फ्रूट कोई भी नीचे गिर जाएगा। 5 नंबर टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, टू ड्रिंक अ ग्लास
कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट होने में, एक लेसन कंप्लीट होने में 3-4 डेज हो जाते हैं, है ना। हम लेसन जो चैप्टर है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसके क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगी, फिलिंग द ब्लैंक्स लिखाऊंगी, तो कितने सारे डेज हो जाएंगे। तो वो जो होता है वो डेज होता है, बट मैं यहाँ पे ऐसे बोल रही हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने में 6 मंथ हो जाएगा ना, कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर। तो फर्स्ट आएगा कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, तो एक सेमेस्टर कंप्लीट होने में 6 मंथ हो जाते हैं। फिर दिवाली, आफ्टर दिवाली वैकेशन हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर हम लिखेंगे चेंज ऑफ सीजन, तो सीजन जो है, जैसे अभी कौन सी सीजन चल रही है, रेनी सीजन चल रही है। ओके, तो अभी विंटर सीजन स्टार्ट होगी, तो उसमें 3-4 मंथ के बाद विंटर सीजन स्टार्ट होती है ना। आफ्टर दिवाली आई थिंक नवंबर से स्टार्ट ही हो जाता है ना। दिवाली इस बार नवंबर में, तो थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ा 1 मंथ, अदरवाइज अक्टूबर में दिवाली आ जाती है, तो अक्टूबर से ही ठंडी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वो अभी जो रेनी सीजन है, रेनी सीजन से समर सीजन विंटर सीजन आएगी, तो उसमें टाइम पीरियड लगता है ना, 4 मंथ सारी सीजन रहती है। तो चेंज ऑफ सीजन, उसमें भी मंथ्स लग जाते हैं। ओके, फिर 3 नंबर है ग्रो अ बेबी टू ग्रो अ बेबी। तो छोटा सा बेबी है, उसे ग्रो होने में भी टाइम लगेगा, है ना। बेबी ग्रो होता है तो उसमें भी उसको टाइम लग जाता है। ऐसे नहीं कि बेबी का जैसे बॉर्न हुआ वैसे ही बड़ा हो जाएगा, है ना। जैसे आपका भी 1 स्टैंडर्ड से नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाने के लिए आपका पूरा 1 ईयर कंप्लीट होगा, तब आप जाओगे। तो सेम ईयर यहाँ पे बेबी को ग्रो होने में भी बहुत सारा टाइम लगता है, मंथ लगते हैं, है ना। तो फिर 4 नंबर लिखेंगे टू गेट promoted to next class, to get promoted to next class में प्रमोट होने में भी बहुत सारे मंथ्स लग जाएंगे। यहाँ पे देखना, आप स्कूल हम ईयरली काउंट करते हैं, बट आप स्कूल कब आते हो, जून से स्टार्ट होता है आपका स्कूल, एंड देन आपका अप्रैल में एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो फिर आप इतने 10th मंथ तक आप स्टडी करते हो, फिर आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोटेड होते हो। तो इसलिए यहाँ पे मंथ्स आए, मंथ्स में ये चीज आएगी टू गेट प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए भी आपको
वो थोड़े 2-3 महीने के बाद उसके ऊपर फ्लावर ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये कैसे है, शब हब हमने सीखा था ना, शब प्लांट होते हैं, हर्ब्स होते हैं, तो रोज प्लांट जो है वो शब है, तो वो बहुत इतने सारे ग्रोथ इतने हाइट में नहीं होते हैं ना, बहुत सारी हाइट नहीं होते, वो छोटे प्लांट होते हैं, तो वो 1 ईयर में तो वो बड़े भी हो जाते हैं एंड उसके ऊपर फ्लावर्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम मंथ्स में, मंथ्स के अंदर यहाँ पे भी नॉट ओनली जस्ट 1 मंथ, यहाँ पे मंथ्स है, ओके। तो मंथ्स में भी 1 से लेके 12 तक मंथ्स होते हैं, आफ्टर 12 मंथ वो 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। जैसे अगर आपको लिखना है कि टेक्स अ ईयर्स, तो टेक्स अ ईयर तो आपकी बर्थडे का आएगा ना, अगर आप अभी इस साल आप 9 इयर्स के हो, तो आप जब 10 इयर्स के होगे तब आप 4th स्टैंडर्ड में जाओगे, या आपकी नेक्स्ट बर्थडे आफ्टर 1 ईयर ही आएगी, ओके, उससे पहले वो नहीं आ सकती है, ओके। यहाँ पे ग्रो एनिमल, पपी जो होता है, छोटा सा डॉग का बेबी जो होता है, वो मंथ कितने, उनको भी मंथ लगेंगे ग्रो होने में, तो हम ग्रो अ पपी, तो वो भी टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें आपको 2 चार्ट बना के, जैसे कल हमने कौन कौन से लिखे थे, कल हमने लिखे थे टेक्स अ मिनट, टेक्स अ आवर, टेक्स अ डे, फिर आज लिखा टेक्स अ सेकंड्स एंड टेक्स अ मंथ। 1 टाइम मैं रिपीट कर जाती हूँ तो आपको लिखने में प्रॉब्लम ना रहे। फर्स्ट है टू ब्लिंक माय आईज, सेकंड टू स्नैप माय फिंगर्स, थर्ड टू गल्प माय मेडिसिन, फोर्थ फॉर फ्रूट टू फॉल्स ऑन ट्री, टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, टू से थैंक यू समवन, 7 स्विच अ लाइट। फिर यहाँ पे टेक्स अ मंथ में आएगा कंप्लीट 1 सेमेस्टर, फिर चेंज ऑफ सीजन्स, ग्रो अ बेबी, टू गेट promoted to next class, for a mango to full grow up, पूरी ग्रो होने में कितना टाइम लगेगा, ग्रो अ प्लांट, मैंने ब्रैकेट में फ्लावर्स लिख दिए, फ्लावर्स को तो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। आप अगर ट्री की बात करोगे तो ट्री को ग्रो होने में टाइम लगता है, ओके, ट्री को ग्रो होने में 1 ईयर 2 ईयर हो जाएंगे, तब वो ग्रो होगा, तुरंत ही 1 मंथ में ट्री पूरा ग्रो नहीं हो जाता है। देन नेक्स्ट है ग्रो प्लांट्स, देन नेक्स्ट ग्रो पपी, पपी छोटा सा बेबी जो है, पपी है डॉग का, उसको भी ग्रो होने में आपने स्टडी किया है, आई थिंक 4th स्टैंडर्ड में आएगा। तो पपी जो होता है, डॉग जो होता है, वो 1 ईयर में तो वो खुद भी मम्मी बन जाता है, 1 ईयर का होता है तब वो खुद भी अपने बेबीज बॉर्न कर हो जाता है। तो उन लोगों का ग्रो हमसे ज्यादा जल्दी होता है ना, ह्यूमन से एनिमल्स का ग्रो जल्दी होता है, ओके। तो वो तो आप 4th स्टैंडर्ड में सीखोगे। तो यहाँ पे जो बेसिक है हमने किया, अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टोरी चल रही है, तो वो हम कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर है 98, क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच, प्ले दिस गेम। तो आपको क्लैप करके क्लैप करने में भी, यहाँ पे देखो सेकंड्स में आएगा क्लैप, टू क्लैप, क्लैप करने में भी 1 सेकंड है, इसमें क्लैप किया तो 1 सेकंड में क्लैप हम कर ही सकते हैं, ओके। तो वो हुआ। फिर देन है यहाँ पे थ्रो अ स्टोन इनटू अ एयर, आपको एक स्टोन या फिर बॉल ले लो, उसको एयर में ऐसे उछालो, तो फिर देन क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट, मतलब इस तरह से आपने बॉल को उछाला, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जैसे बॉल को इस तरह से आपने डाला तो उसको कैच करने पहले क्लैप करना है, तो वो क्लैप हुआ। फिर आपको ट्राई करनी है कि आप बॉल को ऊपर उछालने के बाद, थ्रो करने के बाद कितने टाइम क्लैप कर सकते हो। ये एक गेम है, एक्टिविटी है, इसका इसमें कुछ भी लिखना नहीं है हमें, वो सिर्फ एक एक्टिविटी है कि आप बॉल को थ्रो करो, पॉसिबल हो तो ज़्यादा ऊपर तक थ्रो करो, तो क्या होगा कि आप उतनी टाइम 1 2 3 क्लैप करके फिर कैच कर सकते हो। तो वो एक गेम हो जाएगी, आप खेल सकते हो, आप एंजॉय भी कर सकते हो और आप काउंट भी कर सकते हो कि आप कितने टाइम में कितनी
क्लैप कर सकते हो। ओके, नाउ ट्राई टू क्लैप 2 टाइम्स बिफोर द कैच। अभी अब पहले 1 टाइम करो, फिर नेक्स्ट करो, नेक्स्ट जब थ्रो करो तो 2 टाइम क्लैप करने की ट्राई करो। ट्राई मोर क्लैप, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू क्लैप बिफोर यू कैच द स्टोन। तो आप बॉल को या स्टोन को उछालने के बाद कितनी क्लैप कर सकते हो वो आपको एक्टिविटी घर में करनी है। नाउ टू हाई डिफरेंट क्लैप, क्लैप 2 टाइम्स एंड से 1 2। आपको 2 टाइम्स से 1 2 देन कैच, से 1 2 कैच, 1 2 कैच, ऐसे वैसे ही 1 2 के बाद 1 2 3 कैच, 1 2 3 कैच। अब देखना हमने आप थर्ड में हो गए तो जैसे मैं हम हमारे स्कूल में एक्टिविटीज होती है, डांस प्रोग्राम्स होता है, तो हम कोई भी स्टेप बिठाते हैं तो वो किस तरह से होता है 1 2 3 इस तरह से ही कराते हैं। 1 2 3 क्लैप, 1 2 3 क्लैप। इस तरह से ही डांस भी कोई भी सिखाते हैं तो इसी तरह से स्टेप वाइज सीखते हैं। तो अगर आप डांस क्लास में जाते हो तो आपको वो चीज़ पता ही होगी कि वहाँ पे वो लोग इसी तरह से स्टेप वाइज सिखाते हैं। देन यहाँ पे है कि जैसे म्यूजिक सीखना होता है, म्यूजिक भी सीखते हैं तो उसमें भी आप काउंटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे ता थई ता थई ता थई ता थई, तो ये भी एक एक्टिविटी है। तो आप कितने टाइम में ये चीज़ कर सकते हो वो आपको घर पे करना है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर है यहाँ पे 99, हाउ ओल्ड आर वी, हम कितने ओल्ड है। या फिर हमारी फैमिली का वो जो चक्र जो होता है वो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है कि कितने जैसे हम हैं, हम छोटे हैं, हमारी मम्मी हमसे बड़ी है, हमारी मम्मी से बड़ी हमारी दादी होगी और मम्मी की मम्मी भी होती है। तो वो सारी चीज़ें हम देखने जाए तो घूमता ही रहता है पूरा। क्योंकि जैसे आप अभी छोटे हो, आप भी बड़े हो गए, फिर आपकी मैरिज होगी, फिर आपके चाइल्ड हो गए, तो वो पूरा कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट है हाउ ओल्ड आर वी, मतलब एक गर्ल अपनी बात करिए। पहले माई एज टुडे, अगर आप अपने बेस पे स्टार्ट करो तो आपकी एज अभी है 8 ईयर्स होगा या फिर 9 रनिंग हो रहा है आपका। तो ओके 9 ईयर्स है अभी, तो 8 कंप्लीट है। ओके, तो माई एज इज टुडे, तो आपकी एज है 8 ईयर्स। माई मदर एज इज टुडे, तो आपकी मम्मी आपसे 20 to 25 ईयर्स बड़ी होगी, तो उनकी एज आपसे 25 ईयर ज़्यादा है। देन माई मदर्स मदर एज इज टुडे, तो हमारी मम्मी की मम्मी है, जैसे आपकी मम्मी आपसे 25 ईयर्स बड़ी है तो उनकी मम्मी उनसे 25 ईयर्स बड़ी होगी या 30 ईयर्स बड़ी होगी, तो उनकी एज उससे ज़्यादा होगी। देन माई मदर्स एज इज whom I show upon, जब आप जैसे अब आप 8 ईयर्स के हो गए हो तो आपकी मम्मी 25 प्लस 8 करना है, 25 प्लस 8 करोगे तो 33 हो जाएगी आपकी मम्मी की एज। बट आप उसी जब आप बॉर्न हुए तब वो कितने ईयर की थी, तो वो 25 ईयर की थी। बट आप अभी 8 ईयर्स के हो गए तो अभी 25 प्लस 8 करना पड़ेगा आपको। ओके, तो वो उसके हिसाब से हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे देन माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बॉर्न, तो मदर्स की मदर मम्मी की मम्मी, तो अभी आप 8 साल के हो तो दोनों में हमें -8 ईयर्स कर देने। ओके, देन माई मदर्स एज व्हेन माई मदर्स वॉज बॉर्न, तो नानी की एज जब मेरी मम्मी का बॉर्न आपकी मम्मी का बॉर्न हुआ होगा तब आपकी नानी भी 25 ईयर्स की होगी। तो सबकी उम्र बढ़ती जाती है। जैसे आप भी आज 8 ईयर्स के हो, नेक्स्ट ईयर आप 9 ईयर्स के हो जाएंगे, 10 ईयर्स 11 12, तो आपकी एज भी बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई रोक सकता है कि मुझे बड़ा होना ही नहीं है, ऐसा आप कर ही नहीं सकते हो। आप ये हमारे ऊपर डिपेंड है ही नहीं कि हम अपने आप ये चीज़ रोक पाए। ओके, ये देखो अभी सारा जैसे कोरोना वायरस की वजह से सारा स्टॉप हो गया है, बट डेज तो जा रहे हैं, डेज रुके नहीं है। मार्च महीने से लेके आज कौन सा मंथ आ गया, अगस्त मंथ आ गया, कोरोना वायरस नहीं गया, हम सब स्टॉप हो गए, हम सब घर में बैठ गए, बट डेज तो कंटिन्यू जा रहे हैं, टाइम तो कंटिन्यू जा ही रहा है ना। तो वो चीज़ होती है यहाँ पे कि डेज टाइम को हम रोक नहीं सकते। तो
यहाँ पे है नेक्स्ट अभी सम से इरफान्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम। इरफान की मम्मी ट्वाइस as old as him. She is also 20 years older than him. Guess the age of Irfan and his mother. यहाँ पे हम वो सम करेंगे, सॉल्व द प्रॉब्लम्स जैसा है, पजल्स है मतलब, तो ये आपने लिख लिया होगा, मैं ये रख दूँगी। तो यहाँ पे पजल है तो वो है इरफान्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड as him. She is also 20 years older than him. She is also 20 years older than him. Guess the age of Irfan and his mother. Guess the age of Irfan and his mother. तो यहाँ पे है इरफान मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम। तभी इरफान जितने साल का है उससे डबल उसकी मम्मी की एज है। ओल्डर देन हिम, गेस मतलब उससे 20 इयर्स ओल्डर। शी इज ऑल्सो 20 इयर्स ओल्डर देन हिम। तो जो भी उसकी एज है उससे 20 ईयर उसकी मम्मी बड़ी है। तो हमें दोनों की एज फाइंड करनी है। तो अभी दोनों की एज, अभी यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है, इरफान्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम। तो जितनी ईयर का इरफान है उससे डबल उसकी एज है। जैसे हम सिंपल सा देते हैं कि 10 इयर्स है इरफान, तो उससे डबल, तो डबल दैट मीन्स नॉट 20, 10 प्लस 10 हो जाएगा तो 20 हो। और ऑलरेडी क्या हो गया, सी इज ऑल्सो 20 इयर्स ओल्डर देन हिम, और ऑलरेडी वो 20 ईयर ओल्ड उससे बड़ी है। तो अभी उसकी गैस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर, उसकी मम्मी की और उसकी एज हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इरफान की एज जो है, इरफान की एज, इरफान मदर ट्वाइस है तो यहाँ पे 20 ईयर ओल्डर देन हिम। इरफान एज इज, तो हमें डबल है तो इसकी मम्मी उससे 20, शी इज ऑल्सो 20 ईयर ओल्डर देन हिम, उससे 20 ईयर ओल्डर है और 5 है। दैट मीन्स उसकी मम्मी की एज कितनी हो
बड़ी ही है, तो यहाँ पे इरफान की एज सिर्फ 10 है। क्या है 10, क्योंकि 10 का ट्वाइस तो 20 और 20 की 20 इयर्स है और उनकी डबल है, तो हो जाएगी उनकी मम्मी की 40 इयर्स और इरफान हो जाएगा 10 इयर्स ओल्ड। तो ये पजल इस तरह से, ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन होगा कि ट्वाइस है, फिर इरफान मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम, तो उससे डबल तो है ही, एंड देन शी इज आल्सो 20 ईयर ओल्डर, और ऑलरेडी वो 20 ईयर ओल्डर, जब जैसे हमने आगे के लेसन में सीखा, आगे की जो स्टोरी थी गर्ल की, तो जब उसका कौन हुआ तब उसकी मम्मी 25 ईयर की थी। आज वो गर्ल अगर 8 ईयर की है तो उसकी मम्मी की एज 33 ईयर्स हो जाएगी। 25 प्लस 8 करोगे, ओके। तो सेम हियर यहाँ पे भी कि उसकी मम्मी उससे डबल एज की है एंड ऑलरेडी वो 20 ईयर्स अप है, तो यहाँ पे 10 का डबल 20 और 20 का ट्वाइस करेंगे तो यहाँ पे 40। तो इरफान मदर एज इज 40 एंड इरफान एज इज 10 ईयर। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अभी यहाँ पे एक चार्ट है, वो आप कर लेना, फिर वो नेक्स्ट पीरियड में हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पे जैसे आपका बॉर्न होता है तो वो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है आपका, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करना है। तो मैं यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट का चार्ट यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, तो जिसकी वजह से वो चार्ट आप, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो वो आपको बोर्ड से देख के आपको नोटबुक में लिख लेना है। यहाँ पे है बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ ओके। बर्थ सर्टिफिकेट में क्या क्या होता है, यहाँ पे आपको अपना भरना है नेम, ये आपका होमवर्क है, ओके। यहाँ पे आपको खुद अपना भरना है। नेम के बाद सेक्स, सेक्स मतलब मेल है या फीमेल, यहाँ पे मेल और फीमेल। अगर आप गर्ल हो तो फीमेल लिखना है एंड बॉय हो तो मेल लिखना है। देन डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ओके, वो आपके खुद अपनी पढ़नी है। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट है नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ फादर। फिर है नेम ऑफ मदर। फिर नेक्स्ट है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये आपको होमवर्क में अपनी डिटेल भरनी है। हाँ, यहाँ पे किसी और बॉय की डिटेल दी हुई है, बट आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर, नंबर, ये आपको खुद, ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे होमवर्क, या आपको होमवर्क में खुद अपना बर्थ सर्टिफिकेट की चीजें, आपके घर में सबका बर्थ सर्टिफिकेट होगा ही, तो आपको अपने नाम का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। यहाँ पे नोटबुक में पूरा चार्ट बनाना है। नेम, सेक्स दैट मींस मेल एंड फीमेल है, गर्ल हो या बॉय हो, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सारी चीजें आपको नोटबुक में होमवर्क में करनी है। ये लेसन में ये